कौन से टेंस है बेटा ये? अच्छा, इन वाक्यों को पहचानेंगे कैसे? यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस कहलाते हैं। अब एक और खास बात, यहां जो भी एक्शन यानी कि जो क्रिया होगी वो प्रेजेंट में होगी। प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का मीन्स ये होता है, मान लीजिए मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं कि नहीं, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट। कल मैंने आपको कुछ और पढ़ाया था पास्ट हो गया है, क्या हो गया? कल आपने खाना खाया था, कल आप स्कूल आए थे, यानी कि पास्ट हो गया। फ्यूचर क्या होगा? कल मैं फिर से अगेन आऊंगा, दोबारा से फिर से आपको पढ़ाऊंगा, वो आपका क्या हो गया? फ्यूचर। तो अभी हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इन वाक्यों की पहचान क्या है बेटा? जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते इत्यादि वर्ड आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। चलिए, अब इसमें यहां डेफिनेशन भी दिया है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है। चलिए, तो द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इज यूज टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन। यहाँ पे बहुत सारे हैबिचुअल मतलब जो आदत वाली चीजें हैं वो भी शुमार होती हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कटु सत्य है, बिल्कुल ठीक ठाक, जैसे कि सूर्य पूरब में निकलता है, ये परम सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट, और कोई टाइम पर अरेंजमेंट है एकदम फिक्स, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। देखो एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में निकलता है, इट मीन्स ये बिल्कुल परम सत्य है, तो ये क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है बेटा? चलिए आगे चलिए, अब इसमें देखते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हैबिचुअल एक्शन, मैंने आपको बताया जो हैबिचुअल है, आदत है एक तरीके से, ठीक है, वहां पर जैसे कि आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, मतलब आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, यानी कि रोजाना मैं स्कूल जाता हूं, तो ये रोजाना की आदत, आप भी तो रोजाना डेली स्कूल आते हैं, तो ये हैबिचुअल है, आपकी आदत है, आपको जाना है स्कूल, डेली का कार्य है। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि जो सच बात है, आप इसे झूठ नहीं मान सकते कभी भी, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप पानी को गर्म करेंगे वो जब भी गर्म होगा जब टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये भी क्या है? परम सत्य है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे कि घोड़ा घास खाता है, हाँ जी घास खाता है, सत्य बात है, क्या इसे आप झूठ मान सकते हो? नहीं ना। ठीक है, फिक्स्ड अरेंजमेंट, जैसे कि द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, जो ट्रेन जाएगी मतलब कब जाती है ट्रेन? शाम को 6 बजे जाती है, तो ये अरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए ये चलिए सबसे पहले दिया है द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आखिर जो इसके स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से आपको वाक्य को बनाना है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव। जैसे कि सबसे पहले बेटा इसमें क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, अगर मैं इस वाक्य में पूछूं सब्जेक्ट क्या है, यहां पढ़ाने का जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा, तो मैं क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, यहां पे कौन पढ़ रहा है? आप, तो आप क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बता रहा हूं अभी। घोड़ा घास खाता है, घास कौन खा रहा है? घोड़ा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? घोड़ा। अच्छा, घोड़ा क्या खा रहा है? घास, तो घास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, घोड़ा घास का क्या कर रहा है? खा रहा है ना, तो खाना क्या हो गया? वर्ब। क्या हो गई?
अब जैसे कि चलना, फिरना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है आपकी वर्ब, क्या है वर्ब, ठीक है। तो वाक्य में सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, देन इसके बाद बेस वर्ब, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जैसे बोलते हैं बेस वर्ब, उसको लगाएंगे। अच्छा, और इसके बाद आपको क्या इंक्लूड करना है, एस या ईएस, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, आपको किस वर्ब में एस लगानी है, किस में नहीं लगानी है, वो आप देखोगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। सब्जेक्ट आपके दो तरीके के होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं, क्या किसी को पता है, बता दूं जरा। एक होते हैं बेटा सिंगुलर, कौन से, और एक होते हैं जैसे कि सिंगुलर, जैसे कि मैंने बोल दिया सी, अभी मैंने बोल दिया ये गर्ल, तो ये क्या है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब प्लूरल कौन से होते हैं, जैसे कि आई, वैसे सिंगुलर होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन आई को भी क्या माना गया, प्लूरल यानी कि बहुवचन माना गया है। जैसे कि वी मीन्स होता है हम, क्या होता है, सॉरी, वी, यू, दे, ये क्या है सब आपके बहुवचन सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, ऐसा लग रहा है ना बहुवचन, एक से ज्यादा, ठीक है। तो आप कितने समझ गए ना, आप क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या लगाएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, अच्छा, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म एक तरीके से। अब एक एग्जाम्पल दिया है, सी प्लेज द पियानो, वह पियानो बजाती है। अब एक बात पूछूंगा मैं, यहां पर पियानो कौन बजा रहा है, कौन बजा रहा है, सी यानी कि वह। अच्छा, यहां पर पियानो बजाने का जो कार्य कर रहा है सी के द्वारा हो रहा है, तो बेटा आपकी सी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। सी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, यानी कि वो जो, अच्छा, प्ले यानी कि बजा रही है, किस चीज को बजा रही है, पियानो, तो पियानो क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। अच्छा, वह बजा रही है, वह पियानो का क्या कर रही है, अब बजाना क्या हो गया बेटा, वर्ब। वेरी गुड, किसने बताया ये, वेरी गुड। तो आपको सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट समझ में आ गया। ज्यादातर सब्जेक्ट शुरुआत में, कभी कभी बीच में भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं, शुरुआत में आता है। और वर्ब तो जानते ही हो, अब ये बजाना, खाना, पीना, सोना, जागना, हंसना, पढ़ाना, पढ़ना, सब क्या है आपकी वर्ब है। अब दूसरा लेते हैं सेंटेंस, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, तो वर्ब में एस आई एस लगा दोगे, क्या लगा दोगे, एस या ई एस लगा दोगे। तो यहां देख सकते हैं आप, यहां वर्ब में क्या लग रही है भाई, एस लग रही है। वैसे क्या होती है, प्ले, PLAY। अब एस क्यों लगा दी, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्या है, तो इट मीन्स यहां वर्ब में आपने एस इंक्लूड कर दी। चलिए, अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। क्या आता है, अच्छा जी, अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे भाई जी, सब्जेक्ट। क्या आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट। देन इसके बाद क्या लगाएंगे, डू या फिर डज। क्या लगाएंगे, कहने का मतलब अगर वाक्य में नहीं लग रही है, क्या लग रही है, नहीं, तो डू या डज लगाएंगे। देन इसके बाद ठीक है, इसके बाद आएगा क्या आपका, नोट। क्या आएगा, चलिए, इसके बाद क्या लगा दिया आपका, नोट। देन इसके बाद बेस वर्ब। यहां इन वाक्यों में आप जहां आपने डज या डू लगा दी, तो वर्ब में एस आई एस फिर आपको नहीं लगानी, फिर आपको एस आई एस नहीं लगानी, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब एक चीज समझिएगा, कहां डू नॉट लगानी है, कहां डज नॉट लगानी है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, आई, वी, यू, दे, ये गर्ल्स, बॉयज, अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो वहां लगाओगे आप डू नॉट। क्या लगाओगे,
अच्छा, जैसे कि अब ये दिया है यहां पर एक सेंटेंस, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां हमने क्या लगा दिया, डज नॉट। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता, यहां होता तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या होता, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यहां यू आता, क्या आता, और यू के बाद यहां डू नॉट हो जाता, डज नॉट नहीं होता, क्या होता, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल है तो वहां क्या लगाना है आपको, और सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, हैं, डज, और प्लूरल है तो डू नॉट। अच्छा, फिर आपका वर्ब में कोई एस नहीं लगानी, सिर्फ एस लग रही थी आपके सबसे पहले वाले वाक्यों में, अफर्मेटिव में, साधारण वाक्य था। अच्छा, साधारण यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ये क्या चीज होती है, जैसे कि मैं आपको समझा दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, इसमें ना तो क्या आया कहीं, ना ही नहीं आई, कहीं आया नहीं, सीधे बोला, तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव। अगर मैं आपसे बोलता हूं मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, नहीं आ गया वाक्य में, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव, क्या बोलेंगे, अब मैं एक और बोलूं, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, यानी कि क्या लगा दिया मैंने, क्या, क्यों, कहां, कैसे, तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमने जब पहला बनाया था अफर्मेटिव, वहां आपने देखा हम क्या लगा रहे थे, वर्ब में एस या ईएस लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, जैसे कि यहां वाक्य था, सी प्लेज द पियानो, वह पियानो बजाती है। अगर मैं सी की जगह यहां दे कर देता, बेटा क्या कर देता, दे कर देता मान लीजिए, ठीक, तो दे मीन्स क्या होता है, वे, यानी कि उन्होंने पियानो, वे लोग पियानो बजाते हैं या वे पियानो बजाते हैं, ठीक है। तो वे का मतलब मीन्स हो गया बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे हो गए तो इसका मतलब ही आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, और ये प्लूरल हो गया, बात है नहीं शिवम, सामने बैठे हो बातें कर रहे हो, अगर ये प्लूरल हो गया तो यहां आपको एस नहीं लगानी, तो क्या हो जाता है, दे प्ले द पियानो, क्या होता, अच्छा समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेगेटिव वाले पे चल रहे थे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर प्लूरल है तो डू नॉट। चलिए अब आता है इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें क्या करते हैं, अगर दो तरीके के होते हैं प्रश्नवाचक, कितने तरीके के होते हैं, ये होते हैं आपके दो तरीके के, कितने तरीके के होते हैं भाई, चलिए चलिए अब मैंने आपको बता दिया, एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जरा समझना इस चीज को। जैसे कि मैंने लिखा, वह किताब पढ़ता है, वह किताब, अच्छा इसी वाक्य को मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर ये है वह किताब पढ़ता है, अब इसको नेगेटिव लिखूंगा तो बोलूंगा वह किताब, बातें नहीं, कौन बातें कर रहा है भाई, बातें कौन कर रहा है यार, मुझे यार ये चीज बड़ी गंदी लग रही है आप लोगों में। चलिए तो वह किताब, दोबारा से लिख दे रहा हूं, ठीक है, वह बातें फिर हो रही है, शुभम और मनीषा भी देखते हैं, वह किताब नहीं पढ़ता, अच्छा ये हो गया आपका नेगेटिव, क्या हो गया,
अच्छा एक और लिखते हैं, यहां लिखते हैं हम कि क्या वह किताब पढ़ता है। ये हो गया आपका बेटा इंटेरोगेटिव। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे, ये हो गया सिंपल वाक्य यानी कि अफर्मेटिव, नहीं लग गया तो हो गया नेगेटिव, और क्या लग गया तो हो गया इंटेरोगेटिव। यानी कि अब ये भी दो तरीके के होते हैं इंटेरोगेटिव। एक होता है सिंगल इंटेरोगेटिव जिसमें क्या कहां पे आए, शुरू में, और एक होता है क्या, क्यों, कैसे, कहां, ये वाक्य के बीच में आए। जैसे कि वह किताब कब पढ़ता है, और ये आपका लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दिया, अब आप बताइए मुझे। ठीक है, वह किताब कब पढ़ता है। अब मैंने आपको बताया अगर क्यों, कहां, कैसे, कब, अगर ये वाक्य बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं। चलो देख लीजिए, जब समझ में आएगा आपको। ठीक है, पहला वाक्य बनाते हैं, वह किताब पढ़ता है, तो वाक्य क्या होती है बेटा, ही। अच्छा, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगी, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की क्या होती है, रीड। ही रीड, क्या पढ़ रहा है। अब मैंने एक चीज बताया, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगा देंगे आप, एस या ई एस, क्या लगा देंगे, तो वर्ब आपकी रीड है तो क्या लग जाएगा इसमें, एस, रीड्स। फिर आपकी क्या पढ़ रहे हैं, किताब, द बुक। ये आपका पहला सेंटेंस बन गया। अच्छा दूसरा है, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो मैंने बताया नहीं आ जाए तो या तो डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, तो डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, क्या आएगा, तो ही, फिर लगाएंगे यहां क्या, डज नॉट। अच्छा अब मैंने बता दिया पहले वाले में ही एस या एस लगती, बाकी किसी में, तो ही डज नॉट, फिर क्या आएगा, रीड द बुक। ये दूसरा बन गया। तीसरा है क्या वह किताब पढ़ता है। ऐसी कंडीशन में ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो आपने जो डू या डज पहले लगाया है वो शुरुआत में लेके आते हैं, कहां, ये क्या की अंग्रेजी डू या डज को ही बना देते हैं, तो डज को कहां ले आएंगे पहले, तो डज। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका वैसे ही सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट आपका, ही। फिर आपका रीड, अरे ये क्या हो गया यार, द बुक, डज ही रीड द, और बुक आपका क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव ये भी डबल वाला, तो मैंने आपको अभी बताया इंटेरोगेटिव अगर डबल वाला है, क्यों, कहां, कैसे, कब, ये वाक्य के कहां पे आ गए, बीच में, तो इनकी अंग्रेजी आपको लिखनी पड़ती है। कब की अंग्रेजी होती है, क्या, व्हेन, क्या होती है, तो व्हेन लिख के बाकी पूरा का पूरा ऐसा ही, व्हेन के बाद डज ही रीड द बुक। चलिए, व्हेन डज ही रीड द बुक, और आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इस तरीके से सेंटेंस बन गया। आप लोगों की समझ में आया। चलो एक और सेंटेंस लेते हैं, इस बार हम लेते हैं वर्ब, आपका जो सब्जेक्ट है बहुवचन यानी कि प्लूरल लेते हैं। क्या लेते हैं, चलिए चलिए आगे हमने वाक्य लिया, जैसे कि बच्चे शोर मचाते हैं। हमने लिखा बच्चे शोर
दूसरा इसका नेगेटिव फिर लिखेंगे, बच्चे शोर नहीं मचाते। अच्छा, इंटेरोगेटिव लिख लेते इसका, क्या करेंगे? क्या बच्चे शोर मचाते हैं? और आपका क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसका भी नेगेटिव बन सकता है, क्या बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, ये भी बना सकते हैं हम। क्या शोर नहीं मचाते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब इसका एक और इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, बच्चे शोर क्यों मचाते हैं, यहां लिख दे रहा हूं। बच्चे, बातें बहुत हो रही हैं आप लोगों की, मैं मना कर रहा हूं आपसे। क्यों? उन्हीं से पूछूंगा मैं भी, मचाते हैं। अच्छा, इसका भी नेगेटिव बन सकता है, बच्चे शोर क्यों नहीं मचाते हैं, बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आपको ये देखना है, सबसे पहले अफर्मेटिव, बच्चे शोर मचाते हैं। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, बताओ? क्यों? बच्चे का मतलब कितने बच्चे, एक या ज्यादा? ज्यादा, तो क्या हो गया ये आपका प्लूरल हो गया। तो बच्चों की क्या होती है भाई, चिल्ड्रन। क्या होती है? चिल्ड्रन। ठीक, अब पहले हो गया आपका सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आनी चाहिए? वर्ब। मचाने की क्या होती है? हाँ, मेक। क्या होती है? MEKE, मचाते हैं या करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। अब क्या आएगी? शोर को क्या बोलते हैं? हाँ, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? नॉइज। तो पूरा लिखते हैं, चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। पहला आपका बन गया। दूसरा, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगाते हैं, डज नॉट? कितनी बार बताया, डू नॉट लगाते हैं जी। तो क्या आएगा भैया? CHILDREN, चिल्ड्रन डू नॉट। फिर आपका मेक ए नॉइज। अच्छा, एक और बताओ, अगर यहां बच्चा शोर मचाता है अगर होता, तो बच्चा का मतलब कितना हो गया? एक। तो यहां मैं वर्ब में क्या लगा देता? क्या लगाते हैं? एस। क्या लगाते हैं? क्योंकि फिर हो जाता द चाइल्ड मेक्स ए नॉइज, क्योंकि एक हो गया, सिंगुलर हो गया। और ये वाला डू नॉट की जगह क्या हो जाता? डज नॉट। क्या हो जाता? चलिए, अब क्या बच्चे शोर मचाते हैं, तो डू को कहां लगाओगे आप? डू चिल्ड्रन मेक ए नॉइज। और आपका क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे शोर नहीं मचाते हैं? आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। क्या करना है? तो बस क्या वही उतारा, सेम, डू चिल्ड्रन नॉट मेक ए नॉइज। ठीक है, अच्छा। अब एक और, अब आ गया आपका डबल इंटेरोगेटिव। मैंने कहा था अगर वाक्य में क्यों, कहां, कैसे, कब, अगर ये आ जाए तो इनको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। इनकी मीनिंग हम पहले ही लिखते हैं। अब क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। क्या होती है? तो पहले क्या लगाएंगे? वाई। फिर इसके बाद डू या डज। तो हमें पता ही एक सब में क्या लगा रहे हैं? डू।
ये वाला यानी कि डू, सेम उतार दीजिए। फिर आपका चिल्ड्रन क्या हो गया, सब्जेक्ट, वाई डू चिल्ड्रन, फिर आपका मेक ए नॉइज, ये आपका हो गया इस तरीके से। किस किस की समझ में आया? चलिए मैं आपको वर्कबुक भी करवा रहा हूं साथ में, ठीक है, एक कराता हूं अभी। अब इंटरोगेटिव के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे हैं। स्टार्ट विद डू या डस से वाक्य होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? डू या डस से, ठीक है। किससे स्टार्ट होते हैं? डू या फिर डस से। अच्छा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि प्रश्न पूछते हैं। यू लाइक कॉफी, जैसे कि तुम कॉफी पसंद करते हो। अभी मैं इसको प्रश्नवाचक रूप में बोलूं तो पूछूंगा आपसे, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो? मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं बोलूंगा, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? आप खाना खाते हैं तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप खाना खाते हैं? ठीक है। सी रीड्स बुक्स, वह किताब पढ़ती है। अच्छा, एक और चीज, यू के साथ क्या आएगा? लाइक, क्योंकि यू क्या है आपका? प्लूरल है, बहुवचन है। अगर यू की जगह यहां ही होता तो ही क्या, ही के लिए फिर क्या हो जाता है यहां? लाइक्स, क्या हो जाता? ठीक है। सी रीड बुक्स, वह किताब पढ़ती है। अब इधर देखिए, अगर मैं से बनाता बात नहीं तो क्या हो जाता? सी के हिसाब से रीड्स, सी रीड्स द बुक्स, ठीक है। अब ये इसके कुछ प्रश्नवाचक दिए हैं, जैसे कि दिया है, डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो? जैसे कि वह किताब पढ़ती है, तो वह क्या पढ़ती है? क्या वह किताब पढ़ती है तो क्या हो जाएगा? डज सी रीड द बुक्स। डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं? अच्छा, ये मिक्स दिए हैं कुछ, जैसे कि दिया है, आप बताना जरा, वैसे दिया भी है इसमें। चलिए देखो, अब यहां दिया है चूज द करेक्ट फॉर्म। पहले दिया है ही सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? सिंगुलर। यहां दिया है डू या फिर डज, तो क्या लगाएंगे सिंगुलर के साथ? क्या लगाएंगे? डज। क्या आएगा यहां? DOES। तो ही डज हिज होमवर्क रेगुलरली, वह अपना होमवर्क मतलब रेगुलरली मतलब लगातार करता है। रेगुलर मतलब अच्छे से करता है, दिन ब दिन, ठीक है। आगे है द स्टार्स। अब सिंगुलर है प्लूरल है? स्टार्स। स्टार्स, एक स्टार होता तो एक होता, स्टार्स हो गया तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो आप बताइए, अब साइन आएगी वर्ब में या साइंस आएगी? क्यों? अगर ये प्लूरल है तो वर्ब में SIS हम लगाते ही नहीं है जी। क्या आएगी? सिर्फ शाइन। क्या आएगी? शाइन, ये वाला SHINE, ठीक है। चलिए आगे है वी क्या होता है? हम का मीन्स बहुत सारे। सिंगुलर हुआ प्लूरल हुआ? अब यहां वॉच आएगी या वॉचेज आएगी? क्या आएगी? क्योंकि ये प्लूरल है। क्या है ये? WATCH। वी वॉच टीवी इन द इवनिंग, हम शाम को टीवी देखते हैं। अब ये देखो, डू आएगी या डज आएगी? ये आएगी दे के हिसाब से। किसके हिसाब से? दे मीन्स क्या होता है? वे लोग। तो सिंगुलर है या प्लूरल है? वे लोग। क्या हो गया? प्लूरल, यानी कि बहुवचन। और बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। तो यहां क्या आ जाएगा आपका? डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं। चलिए, अच्छा यहां दिया है कुछ कॉमन मिस्टेक, जैसे कि दिया है डोंट ऐड एस और ईएस टू वर्ब आफ्टर डू या डज।
डू या डज वाले कभी भी इनके बाद में अगर डू डज दे रखा हो तो कभी भी एस नहीं लगानी चाहिए। इसमें दिया है हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फिक्स्ड। हाँ ये है, ये है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल दिया है इनकरेक्ट, जैसे कि ही डज प्लेज। अब यहां दिया है वह, यहां डज के भी बाद क्या दे रखा है, प्लेज। यहां पहले ही डू वर्ब का काम कर रही है तो यहां एस नहीं लगेगी, तो इसका सही क्या होगा, ही डज प्ले। जैसे कि दिया है सी डू हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क करती है ना। तो कायदे में ये क्या हो गया, डू, ये वर्ब का काम कर रही है, तो सी के साथ ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगी, सी डज हर होमवर्क। ही डज गोज टू स्कूल। अब यहां देखो, यहां पहले ही ईएस लग रही है तो यहां हमें ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, ही डज, ओ सॉरी यहां लगाएंगे ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि ये क्या है, गोज खुद वर्ब है, क्या है, तो ही गोज, इसे हटा देंगे, ही गोज टू स्कूल, बस।